अब देखते हैं रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, अब जो मीडिया है होता क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन चैनल थ्रू विच एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया ले लो, न्यूज़ ले लो, मतलब न्यूज़ ले लो, एंटरटेनमेंट ले लो, एजुकेशन ले लो, ठीक है, डिसमिनेटेड, उसे एक मीडिया कहते हैं। मीडिया मतलब मीडियम ही कहते हैं, ठीक है, एनी कम्युनिकेशन चैनल। मास मीडिया किसे कहते हैं, जो एक वाइड ऑडियंस को केटर करता है। ठीक है, और मास मीडिया अब हमारी लाइफ का इंसेपरेबल पार्ट बन चुका है। जो मीडिया होता है ना, कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, या तो प्रिंट मीडिया कह लो, उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लो। ठीक है, तो एंड न्यू एज मीडिया। न्यू एज मीडिया में क्या, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। अब रोल ऑफ मीडिया क्या है इंडिया में ना, रोल ऑफ मीडिया अगर हमें देखना है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या है, सिटीजन के पर्सपेक्टिव से क्या है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्या है। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ये एक फोर्थ स्टेट है जो कि एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में और लोगों के बीच में, और ये एक वॉच डॉग की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट और उसके ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहराएगी। ठीक है, और एक शेप करेगी पब्लिक परसेप्शन, गवर्नमेंट और उसके इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। जैसे मोदी का 56 इंच सीना, जब ये 10 बार मीडिया रिपीट करती है, देन पीपल टेंड टू बिलीव इट, देन शेप परसेप्शन, ये काम करते हैं। ठीक है, टुवर्ड सिटीजन्स इसका क्या है, अब इट एजुकेट्स पीपल लार्जली वाया रिपोर्टिंग ऑफ द न्यूज़ एज वेल एज द सोशल कमेंट्री ऑन दीज events. It educates people largely via reporting of news and social commentary on these events. सिटीजन्स के लिए क्या है, न्यूज़ को बताती हैं और सोशल कमेंट्री करती हैं ऑन दिस इवेंट। मान लो कोई भी इवेंट हुआ, ठीक है, मान लो राम मंदिर कॉन्सिक्रेशन वाला इवेंट हुआ, तो उस पर सोशल कमेंट्री ये देंगे कि राम जी ऐसे 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 थे। ठीक है, तो ये काम क्या, सिटीजन्स को इससे इंफॉर्मेशन भी मिलती है और उनको न्यूज़ भी मिलती है, तो सोशल कमेंट्री सुनते हैं। ठीक है, हेल्प सिटीजन मेक रिस्पॉन्सिबल एंड ऑब्जेक्टिव चॉइस, ये वॉच डॉग की तरह काम करती है ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अच्छे से काम करें। कैसे काम करती है कि ये ऑब्जेक्टिव चॉइसेस सिटीजन को मेक करने में मदद करती है। ठीक है, इट एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन डाइवर्स व्यूज। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने व्यूज, फिलोसफी, आइडियल्स, एक्टिविटीज एक्सेट्रा। जैसे कोई भी इलेक्शन आता है तो हर नेता अपने अपने काम गिनवाता है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन बन गया है। ठीक है, ये याद रखने का। न्यूज़ सोशल कमेंट्री, न्यूज़ सोशल कमेंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्रेशन, रीजनेबल एंड ऑब्जेक्टिव चॉइस, डाइवर्स व्यूज एंड कस्टमर्स की चॉइस को भी इम्पैक्ट करती है। ये इनकी चॉइस को इम्पैक्ट करती है और उन्हें रीजनेबल एंड ऑब्जेक्टिव चॉइस मेक करने पे फोर्स भी करती है। ठीक है, अब टुवर्ड सोसाइटी ये क्या, ये एक ब्रिंग चेंज इन द एटीट्यूड एंड हैबिट ऑफ द मासेस। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बार बार देखते हैं जो भी मीडिया होता है वो बार बार टबैको के हार्मफुल वो दिखाता है इफेक्ट्स, तो इससे क्या एक अपना ब्रिंग चेंज, एटीट्यूड ऑफ द मासेस को चेंज करने में भी काम आता है। डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस, अब देखो गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस की जहाँ पे भी बात आएगी, ठीक है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इस सबको प्रमोट करता है ये। ठीक है, तो और क्या, हेल्प कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में ये मदद करता है, किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट हो जाएगा उसको भी रिजॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, गुड गवर्नेंस। रोल इन नेशन बिल्डिंग, उसका क्या काम होता है, इट कैन एड पब्लिक इन्वॉल्वमेंट थ्रू एडवोकेटिंग इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। रोल इन नेशन बिल्डिंग में भी, नेशन बिल्डिंग में भी और नेशन डिस्ट्रॉइंग में, दोनों का काम होता है। ये फोर्थ स्टेट, फोर्थ पिलर तो है, बट ये फोर्थ पिलर जब ढहता है ना तो नेशन भी ढह जाता है। तो इस वॉच डॉग, जब चौकीदार ही चोर बन जाए, जो वॉच डॉग ही चोर बन जाए, तो दिक्कत हो सकती है। फोर्थ पिलर ढहेगा तो दिक्कत हो सकती है, लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो गलत मिलेगी, वो बायस्ड मिलेगी। ठीक है, वो येलो पेज जर्नलिज्म करते हैं, सेंसेशनलाइजेशन ऑफ द न्यूज़ करते हैं। ठीक है, वो इश्यूज से भटकाते हैं, तो ये सब भी इल्स है मीडिया के। रोल इन नेशन बिल्डिंग उनका काम होता है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जब हम कहते रहते हैं पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, ये सब टर्म्स हम यूज़ करते हैं ना, और एडवोकेटिंग इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है,
वो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज हैं वो कायदे में वुमेन की हेल्थ, वुमेन की एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, ये होने चाहिए। और वो इश्यूज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बना किसे देते हैं? वो बना देते हैं कि कहीं कोई मंदिर या मस्जिद तोड़ दी, वो उसे नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू बना देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफरिंग नॉलेज, स्किल्स, टेक टू पीपल, प्रोपोगेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये सब एक तो देखो वो मीडिया का रोल क्या होता है। मीडिया कुछ कुछ हमें बताएगी, इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। वो इन्फॉर्म हमारी चॉइसेस को इम्पैक्ट करता है, वो हमारी थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, इस थिंकिंग के साथ हम वोट डालते हैं, हम इस थिंकिंग के साथ आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो हम चॉइस लेते हैं उस चॉइस से मार्केट इम्पैक्ट होती है, जो हम चॉइस लेते हैं उस चॉइस से सोसाइटी इम्पैक्ट होती है। तो ऐसे करके आपको सोचना है। अब नेशनल सिक्योरिटी एंड मीडिया देखते हैं, जो मीडिया का क्या रोल है नेशनल सिक्योरिटी में। तो मीडिया एंड नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना, उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है? डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, कंटेम्प्रेरी एरा में, इन्वायरमेंट में। कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, रोल एज अ बिजनेस और रोल एज अ फोर्स स्टेट, ठीक है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, बिजनेस हाउसेज इनको ओन कर रहे हैं मीडिया को, ठीक है। तो कायदे में ये जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है, हमारी चॉइसेस को बायस्ड कर रही है, चॉइसेस हमारी अपना उसको बायस कर रही है, जो हमारे डिसीजंस हैं, ठीक है। ऐसे देखो, इसने हमारी चॉइसेस को बायस करा, तो हमने पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीद लिए क्योंकि मीडिया उसका बहुत ही पॉजिटिव परसेप्शन दिखा रही थी, बट इन रियलिटी ऐसा होना नहीं वाला था, ठीक है। तो हमें लॉस होगा, तो ठीक है। तो ये इसका कंट्रडिक्टरी रोल है। अब ब्रेकिंग न्यूज सेंसेशन लाने की कोशिश, जैसे आज तक में हुटर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो वो ब्रेकिंग न्यूज सेंसेशनलाइज करने की एक तरीका है। एक जो पेरिनियल वॉर ऑफ रेटिंग्स है ना, जो 24 आवर चलती जा रही है, 24/7 व्यूअरशिप अट्रैक्ट करने की होड़ है, ठीक है। उसके चक्कर में फैक्ट, ओपिनियन एंड स्पेकुलेशन जो है, इनकी डिस्टिंक्शन ब्लर्ड हो गई है, ठीक है। फैक्ट चेकिंग होती नहीं है, बस न्यूज़ सेंसेशनलाइज करी जाती है, ठीक है, व्यूअरशिप अट्रैक्ट करने के लिए। जो न्यूज़पेपर्स हैं वो भी अपने मीडिया, विजुअल मीडिया कॉम्पिटिटर्स को आउटडू करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि रीडरशिप गेन कर सके, ठीक है। तो कई बार हमने देखा है वो एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि राइटिस्ट व्यू, मतलब प्रो बिजनेस व्यू, प्रो कैपिटलिस्ट व्यू, तो न्यूज़ वो दिखा रहे हैं, ठीक है, अपना डिजिटल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है। तो समटाइम न्यूज़पेपर ट्राई टू बी एंटी गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा होता है। और जो मीडिया पोजेस थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसा भी है। जो मीडिया रिपोर्ट की न्यूज़ है ना, वो इंस्टिगेट करती है आउटरीच रेदर देन इंक्रीज अवेयरनेस एंड इनिशिएट डिबेट, ठीक है। जब उनका काम ही सेंसेशनलाइज ऑफ द न्यूज़ हो जाए ताकि आउटरीच बढ़े। प्रायोरिटाइज एक्सक्लूसिविटी ओवर ऑथेंटिसिटी, ये दिक्कत है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, स्पेकुलेशन के बीच की लाइन ब्लर्ड, एक्सक्लूसिविटी जो है ओवर ऑथेंटिसिटी, लैक कल्चर ऑफ द फैक्ट चेकिंग, डिसमिनेशन ऑफ द फेक न्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन होते हैं इसके। अब जैसे कि तबलीगी जमात का जब कोविड टाइम चला था कि तबलीगी जमात फैला रहे हैं, कोविड फैला रहे हैं, तो ये सेंसेशनलाइज ऑफ द वो था न्यूज़। इससे क्या हुआ कि एक कम्युनिटी की जो फॉल्ट लाइन है उस पर ये डायरेक्ट मीडिया का अटैक था, ठीक है। और कोविड-19 की जैसी जो बीमारी थी उसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए था सभी ऐसे कम्युनिटीज़ का। तो ये मीडिया की गलत बात है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन पर्टिकुलर उसने ड्रॉप ही कर दिया है प्रिटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ पब्लिक सर्विस। अब वो एज अ बिजनेस हाउस की तरह काम कर रहे हैं। द प्रिटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग अ पब्लिक सर्विस, ये तो उन्होंने आइडिया ड्रॉप ही कर दिया है। सेंसेशनलाइजेशन हो रही है हर खबर की विदाउट एनी वेरिफिकेशन, ठीक है। एक्सक्लूसिविटी ओवर ऑथेंटिसिटी, नॉट ऑब्जर्विंग सेल्फ रिस्ट्रेंट ऑन इट्स वेवर, ठीक है। और नेशनल ट्रीट को वो इनसेंसिटिवली ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो टीवी के एंकर्स है ना,
वो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को टीवी पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, एंड जो डिस्कस कर रहे हैं वो टीवी के एंकर, उसके पास पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मेच्योरिटी है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, वो इंडिया को क्वेश्चन, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुए, वो इंडिया को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई रशिया को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, रशिया इज एन एग्रेसर, विदाउट थिंकिंग कि रशिया एंड इंडिया हैज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन ईच अदर। ठीक है, तो विद, और ऐसा जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं, दे डोंट डू दैट। जो वेस्टर्न मीडिया है, इंडियन मीडिया जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही बात चल रही है, वो एनालिसिस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, एक ग्रुप ऑफ फॉर्मर डिप्लोमैट्स, जनरल्स और अकेडमिशियंस, इनको बिठा लेते हैं, ठीक है, जिनके डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो आउटडेटेड एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेस्ड है। ठीक है, तो और ये जब ऑफिसर्स रिटायर हो जाते हैं ना, द रेटिसेंस इज देयर फर्स्ट कैजुअलिटी आफ्टर रिटायरमेंट। जो पहली वो होती है ना कैजुअलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, वो उनकी रेटिसेंस होती है। ठीक है, और इट कैन प्ले अ नेगेटिव रोल इन फ्लेमिंग कम्युनल टेंशन, ठीक है, थ्रू कवरेज ऑफ वेरियस इश्यूज। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोज करा था एक यूपीएससी जिहाद नाम का प्रोग्राम आ रहा था सुदर्शन टीवी पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बंद किया, करवाया कि नहीं भाई ये कम्युनल टेंशन बढ़ाएगा, कम्युनल टेंशन बढ़ा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एवरी न्यूज़ कर रहा है। ठीक है, ऑब्टेन, कई बार न्यूज़ चैनल क्या एक जो अनऑथराइज डिस्क्लोज लीक्स हैं उनको सीधा ब्रॉडकास्ट आके कर देते हैं पब्लिश में। ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग उसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन। इंडियन टीवी डिबेट्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है ना, वो टेंड टू कट आउट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रेरी व्यूज बाय इम्पोजिंग कमर्शियल ब्रेक्स। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ पॉजिटिव बताया तो नेगेटिव भी बताना चाहिए, बट नेगेटिव बताने से पहले ही वो कमर्शियल ब्रेक ले जाते हैं बीच में। ठीक है, अब बाकी आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, मीडिया कहती है सेल्फ रेगुलेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2, ये सब बातें कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन ऑफ मीडिया होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बोला द कवरेज ऑफ द मीडिया मुंबई द कवरेज ऑफ द मुंबई टेरर अटैक बाय मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज डन much harm to the argument that any regulatory mechanism for the media must come from within। देखो सुप्रीम कोर्ट का तल्ख लहजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो आर्ग्यूमेंट है ना कि एनी रेगुलेशन जो मीडिया पे होना चाहिए वो विद इन ही आना चाहिए, इस आर्ग्यूमेंट को बहुत क्षति पहुंची है मुंबई टेरर अटैक्स की कवरेज के बाद। सुप्रीम कोर्ट अपनी 26/11 की रूलिंग में ना, जो 26/11 के बाद उसने रूलिंग दी, उसने स्लैमिंग टीवी चैनल्स, उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम दी गई है ना वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से सब्जेक्टेड है, एंड एन एक्शन टेंडिंग टू वायलेट अनदर पर्सन राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 के अंदर गिवन है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी को जेपरेडी करने के लिए है, वो कभी जस्टिफाई करा ही नहीं जा सकता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की दलील देखें। समझ रहे हो? और सुदर्शन टीवी में यूपीएससी जिहाद प्रोग्राम पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट कहता है द मीडिया कैन नॉट मेक रिलीजियस माइनॉरिटी द टारगेट ऑफ इट्स अटैक, द डिग्निटी ऑफ द कम्युनिटी इज एज इम्पॉर्टेंट एज द जर्नलिस्टिक फ्रीडम। ठीक है, कम्युनिटी की डिग्निटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी जर्नलिस्टिक फ्रीडम है। अब देखते हैं इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एंड मीडिया का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, कितनी सेंसिटिवली मीडिया हैंडल कर रहा है। ठीक है, दिस वुड बी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग। इंडिया ने जब न्यूक्लियर वेपन अटैक करा ना 1988 में, तो मीडिया जो थी बिल्कुल ही लेफ्टिस्ट हो गई और उसने क्वेश्चन करा। ठीक है, इंडिया मीडिया वेंट बर्सर्क इन politicizing the issue and questioned the need for the nuclear test in absence of immediate threat। बट उसके 7 महीने के अंदर ही कारगिल वॉर हो गई। तो मीडिया की शैलो नॉलेज ये दिखाता है। पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर इन JNK, द मीडिया हैज़ बीन टोटली इररेस्पॉन्सिबल इस प्रॉक्सी वॉर को लेके। इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक सेंसिटिविटीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और बट ये कॉन्स्टेंटली इग्नोर करी जाती है और एक एक्सट्रीम लिबरलिस्ट व्यू अपना लिया जाता है मीडिया द्वारा। ठीक है,
The stress on Kashmiri's alienation. Had that been so, Pakistan by now would have been, अगर जितना कश्मीरी एलिनेशन दिखाया जा रहा है ना मीडिया में, अगर इतना सही में होता तो पाकिस्तान वुड हैव इन्फ्लिक्टेड अ बांग्लादेश और इंडिया। मतलब जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से, वैसे ही पाकिस्तान कश्मीर को अभी तक अलग कर देता अगर इतना ही कश्मीरी एलियनेशन होता। फिर कारगिल वॉर के दौरान क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ मार्शलिंग नेशन इनटू अ कोहेसिव फोर्स, इंडियन मीडिया ने क्या किया? उसने एक पार्टीशन पॉलिटिकल रोल निभाया एट द हाइट ऑफ द वॉर। वो बिजी थे स्टोकिंग कंट्रोवर्सीज एज टू हाउ इट हैपेंड। ठीक है, अब इंडियन मिलिट्रीज मोबिलाइजेशन जो दिसंबर 2001 में हो रही थी, ठीक है, उसके जो एफर्ट्स थे एंड स्ट्रैटेजिक फॉर्मेशन थी, ये मीडिया सब रिलीज कर रहा था और पाक के आईएसआई का रोल ना इंडियन मीडिया निभा रहा था। अब आगरा समिट जो थी, जो जुलाई में हुई थी, जुलाई के महीने, जुलाई 2001 में, ठीक है, had more to do with India's national security interest than political diplomacy। पर इंडियन मीडिया ने क्या किया? जो जनरल मुशर्रफ के पॉइंट ऑफ व्यू था ना, उस पर एक्स्ट्रा लाइमलाइट डाली और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है उन्हें यूटिलाइज किया इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेस को, ताकि वो डिफेंड कर सके और एडवांस कर सके पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। कुछ अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं लग रहा इसे देख के। ठीक है, अब मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हम देखते हैं। ये अपना सीआरसी, मिस इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को दी जा रही है, उस मिस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है और उसका कंटेंट क्या है। फैक्ट और नॉट, जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट दिया जा रहा है उसमें फैक्ट है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, कंटेंट तो है, क्या वो मिसलीडिंग कंटेंट है या आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, एक्सपर्ट फैक्ट चेकिंग है या नहीं है, क्राउड सोर्स फैक्ट चेकिंग है या नहीं है, ऑटोमेटिक फैक्ट चेकिंग है या नहीं है। देखो, फैक्ट चेकिंग में ना अलग अलग तरीके से हो सकती है, या तो एक्सपर्ट से पूछो, या बहुत सारे लोगों से पूछो, या ऑटोमेटिकली अपना ऑटोमेटिक फैक्ट चेक करो। ठीक है, तो क्या ये सब करी है? एक्सपर्ट से पूछा है, बहुत सारे लोगों से पूछा है, या ऑटोमेटिकली करी है? क्या मिसलीडिंग कंटेंट तो नहीं है? इस सब पे कौन ध्यान देगा? ठीक है, अब जो स्ट्रैटेजीज हैं वो कंटेंट बायस, कंटेंट इज बायस्ड, जैसे हिंदू मुस्लिम इश्यूज पे हम देखते हैं कंटेंट बायस्ड है, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज हैं, पार्टीशन टॉपिक्स हैं। ऐसे ही टॉपिक्स को सिलेक्ट करा जाता है चुन चुन के, ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल हो, फॉल्ट लाइन्स के पे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी चल रहा है कि तिरुपति बालाजी के जो घी था उसमें घोटाला कर लिया प्रीवियस सरकारों ने, तो ये, और कि इससे सनातनियों की सनातन वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। ठीक है, इट इज़ अ इशू ऑफ करप्शन, बिल्कुल, बट इसको सेंसेशनलाइज कर देना, ठीक है, एंड इसको नेशनल इशू बना देना इज नॉट एट ऑल राइट। ठीक है, पार्टीशन टॉपिक्स चुने जाते हैं, बायस कंटेंट होता है, पार्टीशन, जैसे सुधीर चौधरी के बहुत सारे प्रोग्राम्स पे एलिगेशन लगता है कि उसका कंटेंट इज वेरी मच बाइस्ड। ठीक है, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को प्रमोट करा जाता है। ठीक है, पार्टीशन टॉपिक्स को चुन के लाया जाता है और स्पेसिफिक प्लेसेस, स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस को टारगेट करा जाता है। ठीक है, और सोशल बॉट्स, इमोशनल टॉपिक्स को चुना जाता है, मॉरल विजन एंड फाउंडेशन, इन्फ्लेमेटरी टॉपिक्स को चुना जाता है, फियरफुल टॉपिक्स को चुना जाता है। ठीक है, जिस टॉपिक से फियर बढ़े, ऐसे 10 तक हम देखते थे ना, तो फियरफुल टॉपिक्स को चुना जाता है, इन्फ्लेमेटरी, बायस्ड और पार्टीशन, स्पेसिफिक प्लेसेस, स्पेसिफिक पॉलिटिशियन, इनको, इन पे ही लाइमलाइट रहती है। सोर्स, डिफरेंट कंटेंट्स क्या क्या होते हैं इसके ना, फाइनेंशियल होते हैं, पॉलिटिकल, लार्जली पॉलिटिकल होते हैं, आइडियोलॉजिकल भी होते हैं, पैरोडी, फाइनेंशियल, ये टॉपिक्स होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोपोगेशन, सोशल बॉट्स, एडिटोरियल स्टाफ, सोर्स और कंज्यूमर के बीच में ना इससे रिलेशन होता है, सोर्स और कंटेंट के बीच में स्ट्रैटेजीज का रिलेशन, कंटेंट और कंज्यूमर के बीच में पीयर प्रेशर, कंफर्मेटरी बाइस, कंज्यूमर
उसी ही कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है कंफर्मेटिव बाइस, कंफर्मेशन बाइस। जैसे अगर मैं कोई डिबेट देख लूँ आम आदमी पार्टी या बीजेपी का, आई वुड हैव माई कंफर्मेटरी बायस उस पार्टी के लिए जिस पार्टी को मैं ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो इको चैम्बर्स हैं, फॉर एग्जांपल ट्रोलिंग करी जाती है लोगों की ना सोशल मीडिया पे इको चैम्बर्स की मदद से। इको चैम्बर, कंफर्मेटिव बायस, सेलेक्टिव एक्सपोजर, पीयर प्रेशर, ये सब कुछ चीज़ हो रही है हमारे आसपास, ठीक है। अब फिर अगला है आइडियोलॉजिकल बिलीफ, मेंटल फ्रेम्स, इमोशनल स्टेट्स, सोशल सर्कल्स, पॉलिटिकल एफिलिएशन। कंज्यूमर के पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हमारे किसी पार्टी को हम सपोर्ट करते होंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंफर्मेटरी बायस है, ठीक है। कंफर्मेटरी बायस, अवेलेबिलिटी बायस, ये सब हमारा होगा। सोशल सर्कल हमारा कुछ होगा जिसके कारण हम पे पीयर प्रेशर है, ठीक है। इमोशनल स्टेट हमारी कुछ होगी, हमारा एक मेंटल फ्रेम में हम होंगे, कुछ हमारे बिलीव्स और आइडियोलॉजीज होंगे, उसी से हिसाब से हम कोई वो आइडियोलॉजिकल वैसा कंटेंट अपना लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या है। आर्टिकल 19 हमने देखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो रोल ऑफ मीडिया को हाईलाइट करता है एज अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 105 दो 194 89 ऐड करो ना 105 में, 194 है, 105 टू 194 टू, ये कहता है इंडियन प्रेस को अलाउ करता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए अलाउ करता है? टू पब्लिश और रिपोर्ट द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को। मैनी प्रेस लॉज, जैसे कि प्रेस काउंसिल एक्ट, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 नॉमिनेट बॉडीज टू गवर्न प्रेस फंक्शनिंग इन इंडिया, ठीक है। एंड नेशनल सिक्योरिटीज एक्ट NSA 1980, वो मीडिया पे ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, फाइल रिपोर्टिंग ऑन इशूज दैट मे नीड टू बी कॉन्फिडेंशियल एंड हुज एक्सपोजर नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। तो हमें ये आर्टिकल्स याद रखने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978, ठीक है। और ये हम इन नंबर्स को भी याद रखते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एम क्या है? वो प्रेस की फ्रीडम को प्रिजर्व करे, वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन और इम्प्रूव करने में मदद करे न्यूज़पेपर और न्यूज़ एजेंसीज का। ये रिसीव करे कंप्लेंट्स ऑफ वायलेशन ऑफ द जर्नलिस्टिक एथिक्स, ठीक है, जर्नलिस्टिक एथिक्स और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय एन एडिटर और जर्नलिस्ट। अब NBSA जो है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, NBSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी जो है, एन इंडिपेंडेंट बॉडी सेट अप बाय NBA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इट कंसीडर एंड एजुकेट अपॉन कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रॉडकास्टर। अब इंडियन IBF जो है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन जो है, उसने रिलीज करा, क्या रिलीज करा? सेल्फ रेगुलेटरी कंटेंट गाइडलाइंस फॉर नॉन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स TV चैनल्स, ठीक है। जो नॉन न्यूज़ एंड करंट अफेयर TV चैनल्स हैं उनके लिए सेल्फ रेगुलेटरी कंटेंट गाइडलाइन जारी करी गई इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा। एंड आफ्टर द क्रिटिकल ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द मुंबई जो 2008 के अटैक है ना, जिससे मीडिया एक्सपर्ट्स एंड जर्नलिस्ट टू रिव्यू कवरेज, गवर्नमेंट जो है उसने रिस्ट्रिक्ट करा मीडिया ड्यूरिंग इमरजेंसीज इन अ लिमिटेड मैनर, मेनली नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के चलते, जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962। जब इंडो चाइना वॉर हुई 1962 में, तब लगाया गया। इसने प्रेस की रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करा टू इशू रूल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन विच अंडरमाइन द, थ्रेटन करता है सिविल डिफेंस या मिलिट्री ऑपरेशंस को, एंड ऑल्सो प्रिवेंट प्रीजुडिशियल रिपोर्ट्स को। फिर अगले 6 साल बाद ही सिविल डिफेंस एक्ट 1968 आता है। ये गवर्नमेंट अब क्या रूल्स बना सकती थी? प्रोहिबिशन ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ एनी बुक, न्यूज़पेपर और अदर डॉक डैमेजिंग जो सिविल डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, सिविल डिफेंस एक्ट।
measure जो measure to tackle the threat posed by media, measure to tackle the threat. जो लिए जाने चाहिए, सबसे पहले एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग। जब वो रिपोर्ट कर रहे हैं, देखो इसको ऐसे देखो कि सोर्स क्या है उनका, कंटेंट क्या है, कंज्यूमर क्या है, ठीक है। तो एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग होनी चाहिए। एक्यूरेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप एक्यूरेसी एंड बैलेंस एज प्रेसिडेंस ओवर स्पीड, ठीक है। तो एक्सक्लूसिविटी ओवर ऑथेंटिसिटी, इसमें वही हो गया, ऑथेंटिसिटी ओवर एक्सक्लूसिविटी, ऑथेंटिसिटी ओवर एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। एनी एरर जो है उसको प्रॉम्प्टली करेक्ट किया जाना चाहिए। एंड चैनल शुड नॉट स्ट्राइव नॉट टू ब्रॉडकास्ट डिफेमेटरी और लिबियस थिंग को ना ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कंगना रिमार्क ऑन फार्मर्स। अब न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये न्यू अप्रोच, ठीक है। ये न्यू तो लिख लेना चाहिए, जहाँ पे भी ये आएगी वहाँ पे ये न्यू तो साथ में आएगा। हाँ, ऑथेंटिसिटी ओवर एक्सक्लूसिविटी, न्यू अप्रोच। न्यूट्रलिटी मतलब ऑफरिंग इक्वालिटी सभी अफेक्टेड पार्टी को, लेयर्स को, एक्टर्स को किसी भी डिस्प्यूट और कंफ्लिक्ट में। चैनल मस्ट ट्राइव टू इंश्योर दैट एलिगेशंस, ठीक है, ऐसे परसीव ना हो, कोई एक्यूज ऐसा परसीव ना हो कि वो गिल्टी हो, ठीक है। जैसे अपना सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ था ना उस हीरोइन के लिए। तो इंश्योर क्राइम एंड वायलेंस आर नॉट ग्लोरीफाइड, हो रहा है आजकल ये मीडिया में, ठीक है। जो मूवीज हो रही हैं उसमें फॉर एग्जांपल अपना वो कौन सी मूवी थी जो अभी रणवीर कपूर की आई थी, एनिमल, एनिमल मूवी, उसमें वायलेंस क्राइम को ग्लोरीफाई कर रखा था यार। तो इंश्योर एनी रिपोर्ट और विजुअल ब्रॉडकास्ट नॉट इंड्यूस, ग्लोरीफाई, इंसाइट और पॉजिटिवली डिपिक्ट वायलेंस एंड इट्स परपिट्रेटर, ठीक है। शाहिद कपूर की जो पिक्चर आई थी उसमें कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की, उसमें भी यही हो रहा था, है ना। कबीर सिंह, ऐसी ऐसी तो पिक्चरें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉट ब्रॉडकास्ट विजुअल्स दैट कैन बी प्रीजुडिशियल और इन्फ्लेमेटरी, नॉट ब्रॉडकास्ट विजुअल जो प्रीजुडिशियल हो या इन्फ्लेमेटरी हो। मैंने मस्ट इंश्योर कि नो वुमेन और जुवेनाइल जिसकी जो विक्टिम हो सेक्सुअल वायलेंस, एग्रेशन, ट्रॉमा का और हैज बीन अ विटनेस ऑफ द सीन, ठीक है। जैसे मोनिता बंगाल केस, उसका मोनिता नाम था, बंगाल केस, डॉक्टर मोनिता का जो बंगाल केस था उसमें विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील करती, दैट शुड नॉट बी द केस। एनिमल मूवी में प्रमोट करा जा रहा है वायलेंस को। न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी शुड बी द गाइडिंग थिंग, ठीक है। डिफेमेटरी और लिबियस थिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ऑथेंटिसिटी और एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए। प्राइवेसी मस्ट नॉट इंट्रीब्यूट इन पर्सनल अफेयर, जैसे आपकी अदालत क्वेश्चनिंग पीसी ऑन शाहिद अनलेस क्लियरली एस्टैब्लिश लार्जर आइडेंटिफाइबल पब्लिक इंटरेस्ट। हमारी मीडिया में चल क्या रहा है वैसे? डोर स्टेपिंग इंडिविजुअल्स और अथॉरिटीज फॉर न्यूज गैदरिंग, डोर स्टेपिंग इंडिविजुअल्स, दिस इज अ गुड वर्ड।
दिस शुड बी मार्क्ड. ऑथेंटिसिटी ओवर एक्सक्लूसिविटी, ये भी मार्क होना चाहिए. ठीक है. डोर स्टेपिंग ऑफ द इंडिविजुअल, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो. अपना अपना तुम्हारा फर्ज है कि तुम न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी बनाए रखो. ठीक है. और प्राइवेसी, दूसरी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो. डोर स्टेपिंग इंडिविजुअल मतलब किसी के घर के बाहर खड़े रहना या ऑफिस के बाहर खड़े रहना ताकि उनसे 2 कमेंट मांग सके. और अथॉरिटीज फॉर न्यूज़ गैदरिंग मे बी ओनली इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ही होना चाहिए. फॉर माइनस इन एनी ब्रॉडकास्ट इंक्लूडिंग प्राइवेसी, चैनल शुड अटेम्प्ट वेयर पॉसिबल कि गार्जियंस का सीख करें हम गाइडेंस का कंसेंट. जो अब नेशनल सिक्योरिटी की बात, अभी तो ये इंडिविजुअल पे बात चल रही थी, प्राइवेसी. ठीक है. ये सोसाइटी को लेके बात चल रही थी. और ये क्या न्यूज़ वालों की अपनी इंटेग्रिटी को लेके बात चल रही थी. प्राइवेसी इंडिविजुअल के लिए, ये सोसाइटी के लिए. नेशनल सिक्योरिटी नेशन की सिक्योरिटी. ठीक है. ये इसको हम यहाँ डालते हैं. अब सुपरस्टिशन एंड ये दोनों सोसाइटी के लिए ही है. ठीक है. अब स्ट्रिंग ऑपरेशन जो है ये है प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो इसको हम यहाँ डालते हैं. ठीक है. अब स्ट्रिंग ऑपरेशंस में क्या है, सुपरस्टिशन एंड ऑकल्टिज्म में देख लेते हैं. कुछ ऐसा ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए एज फैक्ट जो कि मिथ हो, सुपर नेचुरल एक्ट्स हो. ठीक है. घोस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं प्रमोट करना चाहिए. स्टिंग ऑपरेशन जो है एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल, जो स्टिंग एंड अंडर कवर ऑपरेशन है ना, शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द न्यूज चैनल. और चैनल्स को ना सेक्स, स्लीज ऐसे इंड्यूसमेंट दे के कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं करना चाहिए. और या यूज ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस और एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन और या डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी मीन्स यूज करके स्टिंग नहीं करने चाहिए. ठीक है. दे शैल इंश्योर कि जो स्टिंग ऑपरेशंस है ना वो ओनली एज अ टूल फॉर गेटिंग कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ रॉन्ग. नो डेलिबरेट ऑल्टरेशन नहीं होनी चाहिए. जो रॉ फुटेज है उसकी कोई डेलिबरेट ऑल्टरेशन नहीं होनी चाहिए ताकि ट्रूथ को ही ऑल्टर करा जा सके या मिस रिप्रेजेंट या आउट ऑफ कंटेक्स्ट या ओनली अ पोर्शन ऑफ ट्रूथ सामने रखे. तो स्टिंग ऑपरेशन को ये ध्यान रखना है. फिर बात आती है नेशनल सिक्योरिटी की. इन यूज ऑफ एनी टर्मिनोलॉजी और मैप, केवल वही चीज़ें यूज होनी चाहिए वो इंडिया के और इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को शो करना चाहिए. ठीक है. यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी और वही मैप्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना मैंडेट कर रखी हो. ठीक है. या लॉ ऑफ द लैंड ने मैंडेट कर रखे हो. चैनल्स शैल ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम ब्रॉडकास्ट जो इनकरेज करे सेशनिस्ट ग्रुप को एंड इंटरेस्ट को, रिवील करे इंफॉर्मेशन जो कि इंडेंजर कर सके नेशनल सिक्योरिटी को, जैसे मुंबई अटैक के दौरान इन्होंने करा. ठीक है. इनकरेज या सेशनिस्ट ग्रुप्स की जो बात है वो मीडिया तक, मासेस तक पहुंचा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए. हाउएवर इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड ब्रॉडकास्ट इंस्टेंसेस और ब्रीच और एंड लूप होल्स इन नेशनल सिक्योरिटी. रिपोर्टिंग दीज कैन नॉट बी कंफ्यूज विथ इंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है. अगर कोई लूप होल्स है ना नेशनल सिक्योरिटी में और उसको बता देना, वो इंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी नहीं कह सकते. क्रक्स इज विद दैट. स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन करने, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर्स दी जाए ताकि वो अपनी गाइडलाइंस को इन्फोर्स कर पाए. न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़पेपर्स, एडिटर्स इन सबको पीनलाइज कर पाए ताकि वो एक जो हमारे रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है वो मेंटेन कर पाए. गवर्नमेंट शुड कंसीडर स्टैट्यूटरी स्टेटस एनबीए को. ठीक है. नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे विच रिफ्लेक्ट प्राइवेट टीवी न्यूज़, which represent private TV news
एंड करंट अफेयर्स ब्रॉडकास्ट। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री लेड बॉडी की जरूरत है जो इन्फोर्स कर सके कोर प्रिंसिपल मीडिया एथिक्स के ना। कोर प्रिंसिपल कौन से? ट्रूथ होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, पार्टीशनशिप नहीं होनी चाहिए, पार्टीशन नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, तो ये सारे एथिक्स को इम्पोज करना है। तो ऐसी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री लेड बॉडी होनी चाहिए जिसके पास पावर्स हो। इट शुड हैव पावर टू इम्पोज फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर ब्रॉडकास्ट इन्हें वायलेशन करते हैं ना ब्रॉडकास्टर, तो उन पर फाइनेंशियल कॉस्ट लगाई जा सके। मीडिया ट्रायल बिटवीन फ्री स्पीच एंड फ्री ट्रायल, फ्री स्पीच एंड फ्री ट्रायल्स के बीच में ना मीडिया ट्रायल। प्राइवेसी, सुपरस्टिशन, स्टिंग ऑपरेशन। जो मीडिया ट्रायल्स हो रहे हैं बिटवीन फ्री स्पीच एंड फेयर ट्रायल, ब्रॉडर बॉर्डर्स समटाइम्स क्रॉस्ड, वो डिवास्टेट कर देते हैं कॉन्सिक्वेंसेज टू इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। इसे टेली टेरर भी कहते हैं। नॉट बी अलाउड टू पेडल विद ट्रायल्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जैसे कि अगर किसी का मीडिया ट्रायल हो रहा है ना, तो जजेस भी एज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उनके भी एक परसेप्शन बन जाते हैं। ठीक है, कॉन्शियस नहीं तो सबकॉन्शियस लेवल पे। द डिजिटल वायलेंस इन इटसेल्फ अब रीच ऑफ द पीस। ठीक है, देखते हैं सोशल मीडिया पे आ गए हम। सोशल मीडिया होता क्या है? सोशल मीडिया इज अ ग्रुप ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑनलाइन मीडिया वेयर वी शेयर मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पार्टिसिपेशन, openness, participation, openness, POCC, participation, openness, conversation, community connectedness। participation कैसे? contribution and feedback from everyone। participation कैसे? it encourage contribution and feedback from everyone who is interested। it blurs line between media and audience। अब सोशल मीडिया में तो पता ही नहीं ना कौन मीडिया है कौन ऑडियंस है, सब अपने व्यूज रख ही रहे हैं। कंट्रीब्यूशन एंड फीडबैक फ्रॉम एवरीवन हो रहा है। तो पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन असली तो सोशल मीडिया पे हो रहा है। फिर दूसरा है ओपननेस, कि बहुत जो सोशल मीडियाज है ना वो ओपन टू फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन है। वहाँ वोटिंग होती है, कमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। रेयरली एनी बैरियर टू एक्सेसिंग कंटेंट्स। और पासवर्ड प्रोटेक्टिव कंटेंट तो सोशल मीडिया पे ऐसे कि फ्राउन अपॉन, कि जो भी सोशल मीडिया पे डेटा घूम रहा है ना ओपन ही घूम रहा है, तो वहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ओपन टू फीडबैक, पार्टिसिपेशन है। अब ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा क्योंकि ओपननेस है, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं। कम्युनिटी जैसे सोशल मीडिया अलाउज कम्युनिटी जो क्विकली बनती है और क्विकली कम्युनिकेट करना शुरू करती है, शेयर कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी होती है, ठीक है, नीट एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी होती है, ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं। कनेक्टेडनेस है, मोस्ट काइंड ऑफ सोशल मीडिया थ्राइव ऑन कनेक्टेडनेस, मेकिंग यूज ऑफ लिंक्स टू अदर साइट रिसोर्सेज एंड पीपल। तो ये 5 चीज़ें। और आखिरी क्या होगी? कन्वर्सेशन। ट्रेडिशनल मीडिया इज अबाउट ब्रॉडकास्ट एंड सोशल मीडिया क्या है? टू वे कन्वर्सेशन होता है। ये 5 चीज़ें सोशल मीडिया कहीं भी आएगा, डायग्राम बनाओ और ये 5 चीज़ें लिख दो। कौन सी 5 चीज़ें? पार्टिसिपेशन, ओपननेस, कन्वर्सेशन, कम्युनिटी कनेक्टेडनेस। 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 ये 5 चीज़ें तो एकदम लिख दो। लेट मी मार्क इट। ठीक है, अब सोशल मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं उनमें अंतर होता क्या है?
देखते हैं। जो सोशल मीडिया है ना, ये कम्युनिकेशन चैनल है जो ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन टू वाइड ऑडियंस एंड यूजुअली वन वे। अगर फेसबुक पे मैंने कोई पोस्ट करा है ना, तो वो एक वाइड ऑडियंस के पास पहुंच रहा है और वो यूजुअली वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। बट सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे हैं, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया वाला यूट्यूब है, यूट्यूब पे कम्युनिकेशन इज पार्टली वन वे, ऐसे तो कमेंट्स भी भेज ही रहे हैं लोग, बट यूजुअली वीडियो के थ्रू पार्टिसिपेशन इज वन वे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो वैसे तो ये दोनों में ना इतनी हार्डकोर डिफरेंस नहीं है, सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया में। सोशल नेटवर्क फैसिलिटेट इंगेजमेंट बिटवीन लाइक माइंडेड पीपल, कम्युनिटी कनेक्टेडनेस, कन्वर्सेशन वगैरह में सोशल नेटवर्किंग साइट आ गया। अब बड़ी अलग अलग तरीके की सोशल मीडिया होती हैं। अब देखते हैं, एक तो सोशल नेटवर्क्स, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉगिंग, विकीज, फोरम्स, ठीक है, कंटेंट कम्युनिटीज। तो पहले ब्लॉग देखते हैं। ब्लॉग कुछ नहीं है, जैसे जर्नल हम डायरी मेंटेन करते हैं, ये ऑनलाइन जर्नल है जिसमें वेयर एंट्रीज आर रिटन इन पर्सनल कन्वर्सेशनल स्टाइल। दे आर यूजुअली they are usually work on an identified author, usually work of an identified author or group of authors, ठीक है। ब्लॉग का एक ऑथर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कोरा पे एक ब्लॉग लिखा है तो उसका एक ऑथर है जो कि मैं हूँ, ठीक है। अब माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होती है? माइक्रो ब्लॉगिंग मान लो ट्विटर, ठीक है। अब ट्विटर का क्या है, फिर वो देख लेते हैं हम। सोशल नेटवर्किंग साइट्स वेयर स्मॉल कंटेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनलाइन थ्रू मोबाइल, जैसे कि ट्विटर ही है। हाँ, विकी जो है, विकी क्या होती है, इसमें ये कम्युनिटी डॉक्यूमेंट या डेटाबेस कह सकते हैं जिसमें अलाउ पीपल टू ऐड कंटेंट, एडिट इंफॉर्मेशन ऑन देम, ठीक है। एग्जाम्पल विकीपीडिया। फोरम जो है, एरियाज ऑफ द ऑनलाइन डिस्कशंस अराउंड स्पेसिफिक टॉपिक एंड इंटरेस्ट। हर डिस्कशन जो हो रहा था ना वो इज नोन एज अ थ्रेड। ऐसे काफ़ी डिफरेंट थ्रेड्स चलते रहते हैं, कैन बी एक्टिव सिमल्टेनियसली, ठीक है। दिस मेक्स द फॉरम गुड प्लेस अगर किसी को किसी वेराइटी ऑफ डिटेल्ड डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है ना। जैसे फॉरम आईएएस, तो फॉरम आईएएस क्या है, एक ऑनलाइन डिस्कशन के लिए पॉइंट ही है जिसमें कई सारे थ्रेड्स के अंदर डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। बेसिक फंडा यही है। डिफरेंस बिटवीन फॉरम्स एंड ब्लॉग्स, जो ब्लॉग्स होते हैं उनका एक क्लियर ओनर होता है, जो फोरम होते हैं वो थ्रेड्स होते हैं जिन पे अलग अलग लोग अपने व्यूज दे सकते हैं, ठीक है। कंटेंट कम्युनिटीज, दे ऑर्गेनाइज एंड शेयर पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट, जैसे कि इंस्टाग्राम में फोटो शेयर हो रही है, फ्लिकर में फोटो शेयर हो रही है, यूट्यूब पे वीडियो शेयर हो रही है, तो ये कंटेंट कम्युनिटीज है। और इन कम्युनिटीज के बीच में ना ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव है, जैसे कंटेंट कम्युनिटीज है, अब उसको एक तरीके की हम सोशल नेटवर्किंग साइट भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे हार्ड कोर डिफरेंस नहीं है। दीज साइट्स जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना, ये हमें अलाउ करती है कि हम अपना एक पर्सनल वेब पेज बना सकें, कुछ फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें, कनेक्ट कर सकें, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया देख लेते हैं। जो सोशल मीडिया होती है ना, कैन प्रेजेंट एन इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी टू preserve national security and of strategic interest of a state if used properly by civil institutions और particularly security services और information security services। मतलब सोशल मीडिया एक इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। कैसे? Beside these tools can be used by government, कंटेंट क्रिएशन, गवर्नमेंट भी तो कंटेंट क्रिएट कर सकती है, एक्सटर्नल कोलैबोरेशन भी कर सकती है, कम्युनिटी, जब मैंने देखा कि कम्युनिटी कनेक्टेडनेस, कन्वर्सेशन, पार्टिसिपेशन, तो ये 5 पॉइंट्स को ध्यान रख के अब अगर मेरे को गवर्नमेंट का बताना है तो पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है, ओपननेस कि अपनी स्कीम्स उस पर फीडबैक वगैरह ले सकते हैं। अब कन्वर्सेशन, ठीक है, सोशल मीडिया पे टू वे कन्वर्सेशन हो सकती है, जैसे कि हमने देखा था कि अपना सुष्मिता स्वराज बहुत सारे फंसे हुए लोगों को बचा लेती थी अपना ट्विटर हैंडल के थ्रू ही, ठीक है। कम्युनिटी, पहले कभी गवर्नमेंट इतनी एक्सेसिबल नहीं होती थी, एक कम्युनिटी बिल्ड करने में
मदद कर सकती है गवर्नमेंट को, ठीक है। और जैसे कम्युनिटी मतलब कि कोई प्लेटफॉर्म्स बना देती है गवर्नमेंट ना, जिस पे लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ये कम्युनिटी बिल्डअप करने की मदद करती है। एक कनेक्टेडनेस, ठीक है, कि बहुत सारी साइट्स वगैरह से कनेक्टेडनेस। सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सोशल मीडिया यूज़ कर सकती है कई सारे तरीके से, ठीक है। एक तो वो सिटीजन्स का मूड देख सकती है वेरियस इश्यूज पे, उनका पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकती है, और पॉसिबल फ्लैश पॉइंट डिस्टर्बेंसेस के क्या होंगे, ठीक है, ये सब वो गॉज कर सकती है। दूसरी चीज़, वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ठीक है, विच मे सपोर्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस एफर्ट्स shared across agencies with built-in safeguards and no encroaching upon privacy. Warning and trend prevision tool, ability to forestall future strategic and tactical context to increase resilience to them. अब इन्फ्लुएंस, प्रोपेगेंडा और डिसेप्शन टूल, ठीक है, पॉलिटिकल सबवर्जन करने की कोशिश करते हैं ना, इस पे प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि यूजिंग जो माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी है, एज अ टूल यूज़ करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। तो इस इन्फ्लुएंस, प्रोपेगेंडा एंड डिसेप्शन टूल, इसका यूज़ हो सकता है। सोशल मीडिया allow not only to communicate or share and capture information, analyze socio-political dynamics and anticipate economic financial trends, लेकिन वो डिस्क्राइब करती है इवेंट, मॉडल रियलिटी एंड इन्फ्लुएंस परसेप्शन ऑफ सर्टेन सिचुएशन और स्पेसिफिक इश्यूज और पर्सन एंड सोशल मीडिया चॉइसेस, ठीक है। Social media, for example, use of fake social media profiles to influence public opinion toward presidential candidate, जो 2016 में रशिया ने यूएस के खिलाफ किया था। इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन टूल, कि अ स्टेट इंफॉर्मेशन सुपीरियोरिटी पे पहुंचने के लिए ना, जो कि एक एडवांटेज है एडवर्सरीज के ऊपर इन आईटी एंड डिसीजन मेकिंग, टू गारंटी हाई कॉम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी standards, protect their own strategic interests and counter national security threats. Social media help reach this, since वो एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोसीजर की ना वो बढ़ा देती है एंड एक्सेलरेट करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। ये सिटीजन्स के साथ इंगेज करना, ताकि एक सिक्योर कम्युनिटीज़ बना सके जो कि इंफॉर्मेशन शेयर करे, ये आसान हो गया है। टू इंश्योर प्रेजेंस टू कॉम्बैट मिसयूज ऑफ द सोशल मीडिया, मतलब इन एजेंसीज का ना, इंस्टीट्यूशन का सोशल मीडिया पे होना इम्पॉर्टेंट भी है, ताकि वो अपना जो र्यूमर्स है, मैलिशियस र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको कॉम्बैट कर सके, कॉम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमने देख लिया क्या है। इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन टूल की तरह सिटीजन के मूड गॉज करने की तरह एक्शनेबल इंटेलिजेंस निकालने की लिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस, प्रोपेगेंडा एंड डिसेप्शन टूल, इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके, प्रोपेगेंडा कर सके, है ना, इसीलिए यूज़ कर सकती हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी को लेके अगर हमें चैलेंजेस देखने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सोशल मीडिया कर क्या क्या रही है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहे होंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन के कारण क्या चैलेंजेस हैं कि सबको एक वॉइस मिल गई है बोलने के लिए ना, एवरीवन हैज़ देयर ओपिनियंस, ठीक है, तो वो बहुत शेयर हो रहे हैं, तो मतलब ओपिनियंस शेयर होना इज़ अ गुड थिंग, बट ओपिनियंस जो कि इफ़ेक्टिव डिबेट्स ना हो, ठीक है,
बट जो ऐसे क्लजिंग हो और कम्युनल ऐसे कम्युनल स्लर्स हो या कास्ट स्लर्स हो, ऐसे ओपिनियंस शेयर होने का स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कम्युनल वायलेंस प्रमोट करे, फेक न्यूज़ वीडियो शेयर करे, ठीक है, जिनसे मॉब लिंचिंग वगैरह भी उनसे हो जाती है। ठीक है, और ओपननेस है कि ओपन टू फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन। तो सोशल मीडिया जो फियर है ना इंटरनल सिक्योरिटी का, जो डेटा है वो लार्जली ओपन है, तो देयर आर चांसेस ऑफ बीइंग ऐसे किस लिए यूज़ करती हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? एक तो सिंपथाइजर प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ करती हैं, रिक्रूट से अपना सिंपथाइजर्स को रिक्रूट करने के लिए। ठीक है, और अपना ट्रेनिंग जो है वो मटेरियल फैलाने के लिए, इस सब के लिए यूज़ करते हैं। साइबर अटैक्स के लिए सोशल मीडिया, एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह के लिए सोशल मीडिया यूज़ होती हैं। ठीक है, ऐसा वो जो प्लेटफॉर्म होता है ना अपना कंटेंट कम्युनिटीज, इसके थ्रू लिंक्स वगैरह शेयर होते हैं। ठीक है, जो साइबर क्राइम्स वगैरह होते हैं। अब जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो एज अ वेक्टर काम करती है फॉर ट्रोजन, जैसे मोबाइल बैंकिंग, सोवा, एंड्रॉयड ट्रोजन है इसके लिए। ठीक है, डी फेक शेयर हो जाती हैं, डेटा कॉलोनाइजेशन, दिस वर्ड इज़ वेरी गुड। ठीक है, ये मैंने मार्क भी इसीलिए करी थे, डेटा कॉलोनाइजेशन इज़ वेरी गुड। मॉब लिंचिंग, डेटा कॉलोनाइजेशन, वर्चुअल कम्युनिटी, ये पॉइंट्स तो याद रखने हैं। वर्चुअल कम्युनिटी इज द मीन्स ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल मेंबर्स लोन वुल्फ अटैक के लिए। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से ना, अब सिक्योरिटी में क्या क्या इश्यूज हैं, सोशल मीडियाज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको मिला। ठीक है, अब कौन कौन से इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज ऐसे ऑनलाइन मीडिया से रिलेटेड है? साइबर टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म है, टेरर फाइनेंसिंग है। ठीक है, अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ऐसे ऐसे सारे इश्यूज हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अब सोशल मीडिया से इनका मैच करो। सोशल मीडिया में पार्टिसिपेशन है, ओपननेस है, कनेक्टेड है नेस है, कम्युनिटी है। ठीक है, अब इनको मिस मैच कर दो, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख के दिखा, चलो लिख के तो क्या, आगे पढ़ते हैं पहले, या लिख ही देते हैं, कोई नहीं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो। जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज है। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज है। दूसरा क्या है हमारा, सोशल मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अभी हमने बताया? पार्टिसिपेशन, POCCC, पार्टिसिपेशन, ओपननेस, कनेक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, ओपननेस, कनेक्टिविटी, कम्युनिटी कनेक्टेडनेस है। कन्वर्सेशन, कम्युनिटी कनेक्टेडनेस, कन्वर्सेशन, कम्युनिटी कनेक्टेडनेस। अब इंटरनल सिक्योरिटी के ट्रैफिकिंग मैंने बताया था थर्ड। ठीक है, ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग हो रही है किस किस चीज़ में? ह्यूमंस, आर्म्स एंड ड्रग्स, ये इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं। ठीक है, और क्या क्या है इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज? टेरर फाइनेंसिंग, अर्बन टेररिज्म, ठीक है, साइबर टेररिज्म, और क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं? और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम,
ठीक है, वो भी अलग अलग तरीके के हैं। अब मिसमैच करना शुरू करो बस। जैसे कि अब साइबर टेररिज्म है, वो कैसे कैसे, जैसे ट्रैफिकिंग है, ये सारी कम्युनिटी बन जाती है, इससे इसको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कॉन्वर्सेशन होनी आसान है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना आसान है। ठीक है, तो ये सारे इनसे रिलेट हो जाएंगे। टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग पार्टिसिपेशन है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का। तो क्राउड फंडिंग टेररिज्म के लिए आसान है। ठीक है, ओपननेस है, तो मतलब फीडबैक वगैरह, कनेक्टेडनेस है, कन्वर्सेशन है, कम्युनिटी है। ऐसी अर्बन टेररिज्म फिर वही कि कनेक्टेडनेस है, कन्वर्सेशन है, कम्युनिटी है। तो अटैक्स करवाना इज़ इजी। ठीक है, एनोनिमस होना इज़ इजी सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो ऐसी साइबर टेररिज्म है। सोशल मीडिया एज अ वेक्टर एक्ट कर सकता है। ओपननेस है तो एज अ वेक्टर एक्ट कर सकता है। ऑर्गेनाइज क्राइम्स, उसके लिए भी यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे मिसमैच करो और पॉइंट्स बना लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट, ये डायग्राम है ना, ये पढ़ के याद करने की कोशिश करो। ये अभी हम आगे बढ़ते हैं। थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या थ्रेट है? अब जो टेररिज्म है, द एफिशिएंट यूज ऑफ द टूल्स जो मीडिया प्रोवाइड कर रही है इज द न्यू मिलिट्री पावर। ठीक है, ये एक नई मिलिट्री पावर है, बिकॉज सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया जो है मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ मोटिवेशन है। जो टेररिज्म है ना, सोशल मीडिया यूज बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रेडिकलाइज करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं, वीडियो फैसिलिटीज़ हैं, एंड दिस कैन बी यूज मैलिशियसली, ये यूज़ करी जा सकती है। ठीक है, ईजी एंड इंस्टेंट डिजिटल कैमराज, वीडियोज़। अब क्रिमिनलिटी देखते हैं। जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स वगैरह, वो भी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं टू सपोर्ट, कम्युनिकेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, इलिसिट एक्टिविटीज़ करने के लिए। इलिसिट एक्टिविटीज़ कैन बी इधर प्योरली इंफॉर्मेशन वंस, ठीक है, या फिर ट्रेडिशनल वंस भी हो सकती है। इंफॉर्मेशन वन मतलब ऑनलाइन कंटेंट ही भेज रहा है। कंटेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी का भी हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट का भी हो सकता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का भी हो सकता है, फिशिंग, वायरस, ट्रोजन, ये सब का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ट्रेडिशनल वर्क भी हो सकता है, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये वो। सोशल मीडिया पोजेज चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसीज, बिकॉज जो सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, ब्लॉग्स हैं एक्सेट्रा ना, वो पावरफुल टूल है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन टू द मासेस। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं ये। जैसे मोल 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 मोल्डेवियन ट्विटर रायोट्स होते हैं 2009 में। उसमें ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि इलेक्शंस में फ्रॉड हो गए, इसके कारण वहाँ पे रायोट्स हुए। उसमें लार्जली रोल ट्विटर का था। मोल्डेवियन ट्विटर रायोट्स 2009। विकी लीक्स जो एडवर्ड स्नोडेन ने वो कर दिया था ना, लीक कर दिया था। अरब स्प्रिंग जो 2010 से 12 के बीच में मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में हुआ ना, उसका भी मेजर रोल सोशल मीडिया ने प्ले करा था उस दौरान। प्रोटेक्ट मूवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशंस, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड रिवॉल्यूशंस, rebel and revolutionary groups turn to such tool to better organize and spur masses to action, to arrange protest on struggle activities and manage their tactical and operational aspects. Rebels and revolutionary groups turn to such tools. रिबेल्स और रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स हैं, वो इन टूल्स पे टर्न कर जाते हैं टू बेटर ऑर्गेनाइज एंड स्पर masses to action. It has a potential for disrupting public order, either involuntarily via unchecked spread of the rumors or deliberately via propaganda of information. खुद से फैलाओ या गलती से फैलाओ। ठीक है, जैसे कि टूल किट यूज़,
एग्जाम्पल फार्मर प्रोटेस्ट, एग्जाम्पल फार्मर्स प्रोटेस्ट, फार्मर एंड सीएए प्रोटेस्ट। इनको जो देवर एलिगेशन की बिरयानी और ये बिरयानी, तो मे बी द फंडिंग, इट वॉज रिलेटेड टू द फंडिंग मे बी फ्रॉम द आउटसाइड। जो वॉर है अकॉर्डिंग टू द नाटो, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो मोर और मोर कनेक्टेड इन्वायरमेंट्स में होने वाली है विद यूज ऑफ न्यू कम्युनिकेशन एंड आईटी सोशल मीडिया। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, प्रोपागेंडा फैलाया जाएगा। मीडिया नेटवर्क्स आर लार्जली हैक्ड बाय एडवर्सरीज टू स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड टू रिकवर क्लासिफाइड डेटा। ठीक है, हैकिंग करी जाएगी। Hacking of New York Time और ट्विटर सर्वर्स बाय सीरियन एजेंसीज। यूएस एंड चाइना के एक्सचेंजिंग हैकिंग ब्लोज। साइलेंट सर्कल्स a threat. Silent phone, encrypted voice and video calls on the mobile phone. It used to it used with Wi-Fi, 3G, 4G, cellular, etc. anywhere in the world. Silent circles app a threat. Silent text, encrypted text messages with burn notice feature for particularly deleting messages from devices registry. Burn notice. Silent circles, wars, protests। ठीक है, टेररिज्म और क्रिमिनलिटी, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप तो एक तरफ है, बट जो हमने देखा था कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, तो जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वो सब भी, जो टेररिज्म और क्रिमिनलिटी, ये सब तो अपना ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं है, पर ट्रेडिशनल वॉरफेयर में भी सोशल मीडिया का यूज़ होगा। और साइलेंट सर्कल ऐप्स वगैरह। ठीक है, अब की डिजिटल मीडिया रेगुलेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बचा है। डिजिटल मीडिया रेगुलेशन अब हम पढ़ेंगे। जो डिजिटल मीडिया है ना, वो लार्जली दो में डिवाइड हो सकती है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक एंड माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जैसे कि ट्विटर, एंड दूसरा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। जो सोशल मीडिया है ना, वो पॉसिबली उसने गिवन वॉइस टू ऑल। ठीक है, इमीडिएट आउटरीच, गिव वॉइस टू ऑल, ये मार्क कर लो, अच्छा सेंटेंस है। गिव वॉइस टू ऑल, इमीडिएट आउटरीच, 24 hours and engagement. They offer a unique opportunity to government to engage stakeholders in real time to make policy making citizen centric। ठीक है, मैनी जो गवर्नमेंट एज वेल एज द गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो यूज़ करती हैं वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टू रीच आउट टू सिटीजन्स, बिजनेस एक्सेट्रा, टू सीक input into policy making, get feedback on service delivery, create community based programs. However, this has also created कुछ अपने issues। जैसे ही हमें पहले देखा था, प्राइवेसी के बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, हम प्राइवेसी स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, पॉलिटिकल अटैक्स, misuse of the information, threats faced by social media users, साइबर बुलिंग हो रही है। ठीक है, स्प्रेडिंग र्यूमर्स और शेयर मीडिया एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग रेपुटेशन, ब्लैकमेल। ठीक है, ये इंडिविजुअल के लिए चैलेंज है, उसको प्राइवेसी मेंटेन कर पाना एक चैलेंज है, आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो ये एक चैलेंज है। ठीक है, वो साइबर बुलिंग से बचा रहे, उसकी रेपुटेशन मेंटेन रहे, कुछ उसकी ऑनलाइन स्टॉकिंग ना हो रही हो, साइबर एस्पाइनेज ना हो रही हो उस पर, ये इंडिविजुअल के लिए चैलेंज है। सोसाइटी के लिए चैलेंज क्या है कि एमनेस्टी ट्रोलिंग हो रही है आजकल, इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला जो इंडियन वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा ट्रोल करा जाता है, नॉट जस्ट फॉर ओपिनियन बट ऑल्सो
not just for opinions but also for identities. Fake news, every while everyone become an information source, जब सभी इंफॉर्मेशन के सोर्स हो जाएंगे ना, हार्डली एनीवन adheres to strict code of scrutiny. ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइज हो चुकी है. सो सोसाइटी के लिए ये चैलेंज है कि जो न्यूज़ है, नाउ न्यूज़ इज़ नॉट न्यूज़, इट इज़ जस्ट नॉइज. न्यूज़ वर्सेस नॉइज. ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ स्क्रूटिनी ख़त्म हो चुके हैं. बैरेज ऑफ फेक न्यूज़ विद रियल टाइम कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज. ठीक है, चैलेंजेस फॉर स्टेट क्या क्या है? एनोनिमिटी. पुलिस हैव एक्सप्रेस कंसर्न्स ओवर मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेक प्रोफाइल्स. अब हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कांट ट्रैक अगर हम क्रिप्टो करेंसी से दे रहे हैं. एनोनिमिटी हो गई है, तो अकाउंटेबिलिटी किस पे फिक्स करें? एनोनिमिटी है तो ना ही देखो, गवर्नमेंट की सिचुएशन देखो, जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं ना ही वही एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है, ना ही उसका कोई ब्लेम ले रहा. और जो सिटीजन्स यूज़ कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट, वो भी एनोनिमस है, वहाँ पे भी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी के वहाँ पे भी इश्यूज हैं. जुरिडिक्शनल चैलेंजेस हैं. ठीक है, जो इंटरमीडिएट्स हैं वो फॉरेन टेक जाइंट्स हैं, सब्सिडरीज जो जिनके सर्वर भी आउटसाइड इंडिया है. अब मीडिया ट्रायल और डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात करते हैं. इट रेफर्स टू इम्पैक्ट ऑफ टीवी एंड न्यूज़पेपर. किसी भी पर्सन की रेपुटेशन में जो, क्योंकि मीडिया ट्रायल क्या करता है, ट्रायल गिल्ट है या नहीं है इसको वो करते हैं, बट मीडिया ट्रायल परसेप्शन ऑफ गिल्ट एक पर्सन की इमेज पे थोप देते हैं. ठीक है, इस रिस्पेक्टिव जो कोर्ट ऑफ लॉ का वर्डिक्ट होगा वो अलग रहा. ठीक है, पर उस पर एक परसेप्शन ऑफ गिल्ट बना देते हैं. ठीक है, देयर हैज़ बीन नो लीगल सिस्टम. जो मीडिया की ये जो पावर है ना टू ट्राई अ केस, इसको रेगुलेट कर सके. इन सच मैनी सच केसेस जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो पोर्ट्रे एक प्री डिसाइडेड इमेज पोर्ट्रे करेंगे तुम्हें. ठीक है, जैसे दिल्ली में वो हुआ था ना, दिल्ली का दरिंदा जिसे टारगेट दे दिया गया था एक बंदे को. ठीक है, उसका नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, पर एक प्री डिसाइडेड इमेज बना दी जाती है, टीयरिंग हिज रेपुटेशन. ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है ना, जो अपना फेमस एग्जाम्पल हम जेसिका लाल केस का देते हैं, जिसमें एक्चुअली में अच्छा काम किया है मीडिया ने. उसमें जो ट्रायल थे ना, मनु शर्मा जो उसका ऐसे किलर था जेसिका लाल का. जेसिका लाल की स्टोरी तो कि वो एक होटल में वेट्रेस होती है, वहाँ पे मनु लाल शर्मा एक नेता का, पॉलिटिशियन का, मंत्री का बेटा होता है, वो वहाँ आता है. एंड जेसिका लाल वॉज अ वेट्रेस देयर, शी वॉज सर्विंग ड्रिंक्स. मनु शर्मा को वो मना करती हैं, देन मनु शर्मा फायर्स, और उसके बाद ट्रायल का कोर्ट चलता है 7 साल बाद. 1999 का ये केस था. 7 साल बाद मनु शर्मा रिहा हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस. बट फिर एक जो तहलका मैगजीन वाले होते हैं वो एक स्टिंग ऑपरेशन कर देते हैं, जिसके बाद दोबारा से अप्रोर उठता है और जेसिका लाल का जो कातिल होता है उसको सज़ा मिलती है. ऐसी प्रियदर्शनी मातू केस जो 2006 में एक ड्यू की लॉ की स्टूडेंट होती है, जिसका रेप एंड मर्डर करता है उसका एक वही करता है जो को स्टूडेंट होता है. ठीक है, एंड जजमेंट वॉज सस्पेक्टेड टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया ट्रायल. ये जेसिका लाल और प्रियदर्शनी मातू केस, ये याद रखना है ना. और प्री डिसाइडेड इमेज परसेप्शन ऑफ गिल्ट, एग्जाम्पल जसलीन कौर. जसलीन कौर केस, दिल्ली. ठीक है, जसलीन कौर एक बंदा होता है जिसे दिल्ली का दरिंदा घोषित कर दिया जाता है. ठीक है, विदाउट एनी पड़ताल मीडिया ट्रायल से. Certain cases which may attract high media attention include, जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, और दैट कुड बी सो gruesome that it shakes collective conscience of the society, जैसे कि निर्भया कांड.
या फिर बच्चे जैसे निठारी कांड, केसेस इन्वॉल्विंग सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल ईदर एज विक्टिम्स और एज एक्यूज्ड। जो जजेस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं आर नॉट फ्री ऑफ फॉल्ट्स, ठीक है, एंड कैन बी सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस बाय मीडिया ट्रायल और पब्लिसिटी। सो इट्स नेसेसरी, जैसे सो इट नेसेसरी कि ये रेगुलेट हो। अब डेटा लोकलाइजेशन पे बात आती है। अब it is a concept that the personal data of a country's resident should be processed and stored in that country only. It may restrict flow entirely or allow conditional data sharing और data mirroring, ठीक है, जिसमें डेटा कॉपी होता है एक से दूसरी कंट्री में। जो सिटी रेजिडेंट्स का पर्सनल डेटा है वो प्रोसेस और स्टोर होगा कंट्री के अंदर ही। अगर वो बाहर जाएगा तो रिस्ट्रिक्टेड फ्लो होगा या फिर कंडीशनल डेटा शेयरिंग होगी या डेटा मिररिंग होगी। अब ग्रोइंग परसेप्शन दैट डेटा लोकलाइजेशन विल एड कंट्रीज असर्टिंग। अभी एक डेटा कॉलोनाइजेशन एक नया टर्म आया है, डेटा कॉलोनाइजेशन हो चुका है। सोवर्निटी इन डेटा डिजिटल डोमेन्स हमें चाहिए, डिजिटल सोवर्निटी चाहिए, इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी चाहिए ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, एंड फेयर बेटर इन गवर्नेंस। नीड फॉर डेटा लोकलाइजेशन, ये एक नीड है, ठीक है, एंड नीड फॉर डेटा लोकलाइजेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेटा इज द न्यू, ऐसा कहता है ना, डेटा इज द, डेटा लोकलाइजेशन पहली बात चाहिए क्यों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडिया टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, डिजिटल डेटा सोवरेनिटी एंड डेटा प्राइवेसी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के लिए, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन होनी ही चाहिए क्वेश्चन में। अब सिक्योरिटी तो डेटा प्राइवेसी और डेटा सोवरेनिटी की भी बात होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे? तो डेवलपमेंट जो है उसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, डेटा को न्यू ऑयल कहा जाता है। डिजिटल डेटा इन इंडिया जो है वो 2010 में ना 40,000 पेटाबाइट्स था, अब वो 2.3 मिलियन पेटाबाइट्स हो चुका है 2020 तक, ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल रेट, ठीक है। इफ इंडिया हाउसेज ऑल दिस डेटा तो वो सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन जाएगा डेटा सेंटर मार्केट में और थर्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट बन जाएगा अपना 2050 तक। ये एक बहुत बड़ा पुश होगा एआई लेड मार्केट को, ठीक है, क्योंकि एआई को क्या चाहिए, उसको डेटा चाहिए ताकि वो फीड हो सके। तो एआई लेड इकोनॉमी अगर हम कहते हैं ना, हम वी वांट टू मेक एआई लेड इकोनॉमी, देन वी नीड डेटा। उस डेटा के लिए हमें पहले डेटा लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम डेटा 2.3 मिलियन पेटाबाइट ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हैं। इंडिया हैज सेकंड हाईएस्ट फिनटेक एडॉप्शन रेट, सेकंड हाईएस्ट फिनटेक एडॉप्शन रेट है मेजर इकोनॉमिक्स के बीच में। और जो डेटा लोकलाइजेशन है ना, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स को पुश करेगा, क्योंकि हम फिनटेक को अडॉप्ट कर रहे हैं पर हमारा डेटा बाहर जा रहा है तो फिनटेक्स को दिक्कत होती है, ठीक है। डोमेन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा कैन बिकम मेजर जॉब क्रिएटर इन फ्यूचर। गवर्नमेंट पुश टू यूज एआई एंड प्रिडिक्टिव अप्रोच। अगर हमें एआई लेड इकोनॉमी बनानी है उसके लिए हमें डेटा चाहिए, इसलिए हमें डेटा सेंटर चाहिए। और अगर हमें प्रिडिक्टिव अप्रोच पॉलिसी मेकिंग में यूज करनी है तो भी हमें एआई चाहिए। डेटा लोकलाइजेशन से स्कोप ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू पब्लिक डेटा हो जाएगा जो कंपनीज कलेक्ट कर रही है, जैसे कि ऊबर जो ट्रैफिक डेटा कलेक्ट कर रही है, गूगल मैप्स जो स्ट्रीट लेवल डेटा कनेक्ट कर रही है, उसको गवर्नमेंट को बेटर एक्सेस हो जाएगी। इंडिया का जो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग जो टेक जाइंट्स हो रहे हैं ना वो, एंड अनफेटेड यूजर डेटा कंट्रोल, ये हमारे डेटा को ना फ्रीली मोनेटाइज हो रहा है इंडियंस का यूजर का डेटा आउटसाइड इंडिया, जिसके लिए टैक्स पे नहीं करा जा रहा। अब डेटा लोकलाइजेशन होगी तो लार्जर एमएनसीज प्रेजेंट इन इंडिया थ्रू लोकल ऑफिसेस, ठीक है, इससे टैक्स लाइबिलिटी उन पे बढ़ जाएगी एंड मोर जॉब्स भी इंडिया में हो जाएंगी।
डेटा लोकलाइजेशन इज सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक कंपनीज। पेटीएम, फ़ोन पे, इनको अगर ऐसा डेटा चाहिए ना तो इनको बाहर से खरीदना पड़ता है। तो पेटीएम, फ़ोन पे ये तो सपोर्ट करती है, डोमेस्टिक कंपनी सपोर्ट कर रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा इससे, करंटली अनइक्वल, क्योंकि इन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है। ड्यू टू डिफरेंसेस इन टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ इंटरनेशनल एंड इंडियन कंपनीज। गूगल इंडिया टैक्स डिस्प्यूट जो है ना एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू के लेके, वो भी अभी कोर्ट में पड़ा है। डेटा सोवर्निटी और डेटा प्राइवेसी की भी बात आती है, खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं है या टैक्सेस की बात नहीं है। विद डेटा रिमोट सर्विस में जो स्टोर है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर्स की अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाती है इंडिया के प्रति, ठीक है। और इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अपना रेगुलेट भी नहीं कर पाती हैं। डेटा लोकलाइजेशन जब होगा तो ग्रेटर रेगुलेटरी ओवरसाइट उस डेटा पे रखी जा सकती है। जो भी बिजनेस जुरिडिक्शन में लूप होल्स होंगे वो प्लग करे जा सकते हैं। जैसे कि फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिक्स के साथ डेटा शेयर करा जिससे इन्फ्लुएंस कर पाए वोटिंग बिहेवियर में, तो ये तो पॉलिटिकल सबवर्जन हो गया, है ना। तो इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो बेटर एक्सेस कर पाएंगी यूज़र डेटा को, तो इंफॉर्मेशनल जो सुपीरियॉरिटी है वो मेंटेन कर पाएंगी, ठीक है। बेटर इंटेलिजेंस गैदर कर पाएंगी वो, ठीक है। अभी क्या म्यूचुअल MLA, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूएस टेक से उन्हें डेटा फेच करना पड़ता है, एंड इट इज मार्ड विद डिलेज एंड लीगल चैलेंजेस, ठीक है। मेनी कंट्रीज जो टेक्स है ना आर लीगली बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग डेटा टू फॉरेन लॉ इन्फोर्समेंट कंपनीज। बिफोर यूनिवर्सलाइजिंग द डेटा लोकलाइजेशन कंपनी ना, गवर्नमेंट को जो अपनी लोकल कैपेबिलिटीज ना डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग में बढ़ानी चाहिए, ठीक है। जैसे यूपी के अंदर अभी एक डेटा सेंटर, उस डेटा सेंटर का नाम क्या है, उस डेटा सेंटर का नाम है जो यूपी के अंदर स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ स्टोरेज एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, एनर्जी, रियल स्टेट, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, ये चाहिए। साइबर सिक्योरिटी लॉज जो कि प्राइवेट डेटा को प्रोटेक्ट कर सके इफेक्टिवली, वो भी चाहिए। अब अवेलेबल चेक्स एंड बैलेंसेस देखते हैं रेगुलेशंस पे क्या है, और measures to tackle the threat। अब एट प्रेजेंट ओनली अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स सोशल मीडिया पे जो गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, बट गवर्नमेंट अभी ना एक फुल फ्लेजेड गाइडलाइंस पे काम कर रही है ताकि वो एक हॉक आई विजिल सोशल मीडिया पे रख सके, ताकि वो मिसयूज ना हो एंटी नेशनल प्रोपेगेंडास के लिए। अभी लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या हैं, तो अभी सेक्शन 69 एंड 69A जो IT एक्ट का है ना, वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कुछ कुछ चीज़ों के लिए। किस चीज़ों के लिए? गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर सकती है ब्लॉकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेस एंड फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्फो थ्रू एनी डिवाइसेस व्हेन सर्कमस्टेंसेस threaten public order, defense, security, sovereignty and integrity of India, friendly relation with other states, or prevent incitement to commission of any cognizable offense relating to above, ठीक है। क्या डायरेक्शन इशू कर सकती हैं कि कोई इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस से ब्लॉक करना है, एंड फॉर इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग, कॉल इंटरसेप्ट करते हैं ना जैसे, इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ डिक्रिप्शन, कोई इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन है तो उसको डिक्रिप्ट करके भी दो थ्रू एनी डिवाइस जब इन सर्कमस्टांसिस में ये सिचुएशन बन जाए। 69B जो होता है ना IT एक्ट 2000 का, वो एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू ऑथराइज टू मॉनिटर और कलेक्ट ट्रैफिक डेटा और इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर साइबर इंसिडेंट एंड ब्रीचेस। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, वो बैन करना, ब्लॉक करना एंटी नेशनल जो यूट्यूब चैनल्स है, जैसे आपकी दुनिया नेटवर्क या पहला
फिल्म नेटवर्क, आपकी दुनिया नेटवर्क पहला फिल्म नेटवर्क जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। आईबी मिनिस्ट्री ने क्या है उससे बैन कर दिया। इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023, उसने एक पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई। दिल्ली डिक्लेरेशन, यूएनएससी की जो सीटीसी हुई ना, उसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ, काउंटर टेररिज्म कमेटी जो हुई उसकी मीटिंग, ठीक है, दिल्ली में। उसने दिल्ली डिक्लेरेशन पास किया जिसमें फ्लैग किया कंसर्न्स ओवर इंक्रीज यूज ऑफ साइबर स्पेस एंड अदर आईसीटीज। जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट expressed concerns over charitable comments control and aggressive reactions on social media platform on almost every issue, including judges and judicial proceedings. उसने रिमार्क किया कि जो ग्रोइंग ट्रेंड है ना जजेस को अब्यूज़ करने का एंड पर्सनल रिमार्क्स, डिप्लोरेबल रिमार्क्स करने का, ये सोशल मीडिया पे आजकल चल गया है। It also said, as social media use evolves for security and law and enforcement agencies, question regarding relevancy of such data and its admissibility etc. will be raised. ठीक है, एग्जिस्टिंग इंफ्रा को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ई सर्विलेंस प्रोजेक्ट्स जैसे कि नैट ग्रिड, सर्ट इन, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम सीएमएस वगैरह भी हैं। डीआरडीओ का जो नेत्र है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, इसके अंदर कर रहा होगा ना 69B के अंदर नेत्र, डीआरडीओ का नेत्र, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। ये एक इंटरनेट स्पाई सिस्टम है, इंटरनेट स्पाई सिस्टम नेटवर्क है एंड ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम। इंटरनेट स्पाई सिस्टम नेटवर्क एंड ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम, इंटरनेट स्पाई सिस्टम नेटवर्क एंड ट्रैफिक एनालिसिस सिस्टम दैट इज प्राइमरली यूज्ड बाय IB and RAW to keep vigil over malafide activities over the internet. NCIPC, National Critical Information Infrastructure Protection Center of India, ये भी स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। Measures to tackle the threat, थोड़ा सा ही रह गए। क्वेश्चन इज वेदर रेगुलेशन इज पॉसिबल फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे बिना, ऐसा क्या पॉसिबल है? ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेंट इवॉल्विंग पावर, सोशल मीडिया कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ना ही सेंसर करी जा सकती, ना ही शट डाउन करी जा सकती। सोशल मीडिया को समझना और उसके हिसाब से अडॉप्ट करना बिकम वेरी क्रूशियल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइज करो द ब्लूप्रिंट फॉर नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी needs to be revised to include social media challenges that is distinct from cyber security challenges. साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस में क्या, कुछ साइबर अटैक हो रहा है तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ना डायरेक्टली जो अपना सोशल मीडिया चैलेंजेस उनको केटर नहीं कर सकती, तो एक नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी बनानी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो एक SOP तो स्टैब्लिश करेगी। इम्प्लीमेंट एंड इंस्टीट्यूशनलाइज क्या, फ्रेमवर्क ऑफ गाइडलाइन फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन सोशल मीडिया। गवर्नमेंट एजेंसी सोशल मीडिया एंगेजमेंट तो हो ही रही है, तो फ्रेमवर्क ऑफ गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज बनानी ज़रूरी हो गई, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई एन एजेंसी नीड टू यूज सोशल मीडिया। पहली बात है कि एजेंसी को सोशल मीडिया यूज़ करनी क्या है, फिर दूसरा कि उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा, यूज़ तो कर रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेगी वो, तीसरा कि रूल्स ऑफ इंगेजमेंट क्या होंगे गवर्नेंस के, ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट एजेंसी क्या किसी को गालियाँ दे सकती है मजाक की बात है, पर गवर्नेंस के रूल क्या होंगे, कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हाउ टू रिएक्ट एंड पायलट, हाउ टू क्रिएट एंड सस्टेन अ कम्युनिटी, और इंगेजमेंट एनालिसिस कि पॉजिटिव इंगेजमेंट है, नेगेटिव इंगेजमेंट है, ठीक है, वो स्फीयर साइकोसिस क्रिएट कर रहा है पब्लिक में, वो इंगेजमेंट एनालिसिस करना भी जरूरी है। एजेंसीज को एम्पावर करा जाए ताकि वो बिल्ड टैलेंट एंड यूज स्पेशलिस्ट। इफ सोशल मीडिया का जो मीडियम है इज टू बी अडॉप्टेड इनटू डेली प्रैक्टिस सभी पर्सनल के द्वारा, देन एजेंसी जो है, जो भी एजेंसी है,
वो टेक्निकली एम्पावर होना, टेक्निकली, लीगली, फाइनेंशियली एम्पावर होना उसका बहुत ज़रूरी है। अगर उसको डेली लाइफ ऑफ पर्सनल्स में इम्बाइब करना है ना, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। नीड अ कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन in line with the EU codes. It should allow platforms and agencies take actions in 5 areas. कौन से 5 एरियाज है? नीड ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक, disrupting advertising revenue of certain accounts website that spread disinformation. कुछ वेबसाइट या अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यू पे सेंध लगाओ। पॉलिटिकली क्या, जो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट हो रही है एंड इशू बेस्ड एडवर्टीजमेंट वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सोर्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ फेक अकाउंट्स एंड ऑनलाइन बॉट्स, ये भी एक सोर्स ऑफ। इकोनॉमिक, सैंक्शंस होने चाहिए ऐसे लोगों पे जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाए। पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। डिसइंफॉर्मेशन जो है बॉट से फैलाई जा रही है, उनको एड्रेस करना चाहिए फेक अकाउंट्स और बॉट से। स्टेक होल्डर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को एम्पावर करे ताकि वो रिपोर्ट कर सके डिसइंफॉर्मेशन को, ठीक है, एंड वो एक्सेस कर सके डिफरेंट न्यूज़ के सोर्सेज को ना, ऐसे वो पेड सोर्सेज नहीं होने चाहिए, ठीक है। वाइल इम्प्रूविंग विजिबिलिटी फाइंडेबिलिटी ऑफ अथॉरिटेटिव कंटेंट। रिसर्च कम्युनिटी को ना कि वो मॉनिटर कर सके डिसइंफॉर्मेशन, उसको प्राइवेसी कंप्लाइंट एक्सेस देनी चाहिए प्लेटफॉर्म के डेटा को, कि जो प्लेटफॉर्म का डेटा है ना उसको वो एक्सेस कर सके, बट केवल रिसर्च परस्पेक्टिव से। अथॉरिटीज जो है कैन यूज सेम मीडियम टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड निप ह्यूमर इन द बड। सोशल मीडिया से इंटेलिजेंस निकालना, एग्जिस्टिंग टेक एंड लॉज जो है टू इफेक्टिवली मॉनिटर इंटरनेट ट्रैफिक टू हैं, लॉ जो टेक्नोलॉजी भी है, लॉज भी हैं, ठीक है, इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर कर सके सोशल मीडिया के रियल टाइम में, बट वो अंडर यूटिलाइज्ड है लार्जली बिकॉज कोऑर्डिनेशन इश्यूज है। सॉकमेंट, सोशल मीडिया एनालिसिस जनरेटेड इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया एनालिसिस जनरेटेड इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का एसओसी, मीडिया का एम इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस। कलेक्टिव टूल्स एंड सॉल्यूशन जिससे सोशल मीडिया इंटेलिजेंस गैदर हो सके, वो इज बीइंग डेवलप्ड सक्सेसफुल मॉडल मैनी कम्युनिटीज में, ताकि टू आइसोलेट हॉटस्पॉट और सब्जेक्ट्स दैट गो वायरल, ठीक है, एक प्रिडिक्टिव टूल की तरह यूज कर सके, ठीक है, इमर्जिंग इश्यूज क्या हैं, ठीक है, ताकि वो इफेक्टिवली एड्रेस हो सके। Strengthen legislation to protect personal information and protect data ownership rights. Make people aware that social media isn't a personal space and be used cautiously. ठीक है, तो हमने पहले देखा मीडिया की डेफिनेशन पढ़ी, रोल ऑफ मीडिया पढ़ा, गवर्नमेंट, सिटीजन, सोसाइटी के, नेशनल सिक्योरिटी और मीडिया के कंसर्न्स देखे क्या हैं, फिर हमने ये डायग्राम देखा सोर्सेज कंटेंट कंज्यूमर का, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैसे एक प्रोडक्टिव रोल निभा रही है ना, सार्कास्टिक है ये मीडिया। फिर देखा हमने रेगुलेशंस क्या है, फिर हमने देखा कि क्या क्या मेजर्स होने चाहिए टू टैकल मीडिया के इश्यूज को। सोशल मीडिया की टाइप्स वगैरह देखी, ये 5 क्वालिटीज हमने देखी। पार्टिसिपेशन, ओपननेस, कन्वर्सेशन, कम्युनिटी कनेक्टेडनेस। पार्टिसिपेशन, ओपननेस, कन्वर्सेशन, कम्युनिटी कनेक्टेडनेस, ठीक है। फिर हमने चैलेंजेस देखा जो सोशल मीडिया इंटरनल सिक्योरिटी को पोज करती है, इसके अंदर डेटा कॉलोनाइजेशन, वर्चुअल कम्युनिटी, मॉब लिंचिंग वगैरह ये सब देखा। थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी में हमने देखा, ये हमने टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम वाला पार्ट, ठीक है, ये प्रोटेस्ट ऑन रिवॉल्यूशंस वाला पार्ट।
फिर हमने देखा डिजिटल मीडिया रेगुलेशन, मीडिया ट्रायल, डेटा लोकलाइजेशन, ठीक है, मेजर्स टू टैकल फिर हमने देखी, हो गया।